आवाज आ रही है ना? जी गुरुदेव। जी गुरु जी आ रही है। गुरुदेव रिकॉर्डिंग चालू हो गई ना? हाँ ठीक है भगवान। कर, कर्म क्यों है? क्योंकि इसके स्वामी शनि है। तो चलिए इसको लिखिए, उसके बाद इस पर चर्चाएं करूंगा। मकर राशि के स्वामी शनि। अब जी तो गुरुदेव। पृथ्वी, एक आदमी मेरे पीछे से बोलते रहिएगा सब, और मैं लिखते चलूंगा, बोलते चलूंगा, आप लोग लिखते चलिएगा। जी गुरुदेव। लिंग पुरुष नहीं, मकर की स्त्री होगी। एक बार स्त्री पुनः होगा ना देख लीजिए। भगवान? स्त्री स्त्री हाँ 10वीं राशि है। हाँ कम राशि है ना ये तो। शनि पृथ्वी स्त्री, स्वभाव चर, गुण तामसी, जी तामसी, और प्रकृति सौम्य। जी गुरुदेव। जाति वैश्य। रात्रि बलि, नमो नमः भगवान। जी कक्षा गुरु में जी। 1 मिनट प्रभु, आचार्य मिथिलेश जी आए हैं, उनका स्वागत आप करता हूं। सब लोग ना करिए, मैं कर देता हूं। नमो नमः भगवान मिथिलेश जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। प्रभु जी गुरुदेव प्रणाम। नमो। कोई सूचना? सूचना संध्या वाला है, क्या करना है उसका? हाँ, आज संध्या की कक्षा प्रारंभ होगी, आप लोग जुटिए और वहां पर आज उसका प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है भगवान, मैं बोल देता हूं इस प्रकरण को पूरा कर कर। तो ठीक है ना भगवान? जी गुरुदेव। ठीक है प्रभु, रात्रि ठीक है, ठीक बलि। है। हम थे वैश्य जाति और रात्रि बलि। यह राशि रात्रि बलि होती है, दक्षिण दिशा का स्वामी, और इसकी जो प्रकृति होती है वात। पृष्ठोदय राशि, और जी गुरुदेव। बात जब हम करेंगे तो यह शनि की राशि है, तो रंग भी उन्हीं के जैसा होना चाहिए, यानी कि कृष्ण वर्ण की राशि होती है। लेकिन इसके लिए शास्त्रों में पिंगल वर्ण कहा गया है, ना काला ना ज्यादा उजला, मिश्रित इसको कहिए। ठीक है ना? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। यह जो होती है प्रभु चतुष्पद राशि होती है। जी गुरुदेव।
और शरीर में हमारे जोड़ और घुटने का नेतृत्व करती है। जी गुरुदेव। यह राशि सम राशि के अंतर्गत आती है। जी गुरुदेव। और द्वार संगक और जीव संज्ञक कहते हैं इसको। जी गुरुदेव। यह जो राशि है शुष्क राशि है। जी गुरुदेव। और प्रभु बृहस्पति की यह नीच राशि और मंगल की उच्च राशि है। जी गुरुदेव। अब कुछ और छूट रहा है भगवान? तत्व तत्व रह गया, तत्व। पृथ्वी तत्व तो पहले ही बोल दिया था। उदय स्थिति गुरुजी। इष्टोदय प्रभु। पृथ्वी तो एक मिनट गुरुदेव मूल स्वभाव और स्वरूप भी रह रहा है जी। हो गया भगवान? पूरा पूरा हुआ? गुरुदेव मूल स्वभाव रह गया जी और स्वरूप जी। सौम्य तो भगवान बता दिया ना, और पिंगल वर्ण एक बार पुनः मिलाते चलिए आप लोग। वात पित्त कफ प्रकृति रह गई इसकी अभी। सभी चीजें मैं बता देता हूं एक बार मैंने क्या क्या लिखा है। मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं। एक व्यक्ति प्रति उत्तर देते चलिए प्रभु। हाँ या जी गुरुदेव हो गया है। सही लिखे आप लोग ना? शनि विजेंद्र जी आप बोलते चलिए भगवान, ताकि मैं आगे बढ़ता चलूं। जो छूटा होगा वो पूरा हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। हाँ ये गुरुदेव आवाज आ रही है आपके। चलिए तो आप कोई एक व्यक्ति बोलिए प्रभु। शनि इसके स्वामी हैं, तत्व पृथ्वी
लिंग स्त्री, स्वभाव चर, गुण तमोगुणी, प्रकृति सौम्य, जाति वैश्य, बलि समय रात्रि बलि, दिशा दक्षिण, प्रकृति वात, उदय पृष्ठोदय, शरीर में जोड़ और घुटने, और यह सजल राशि है। यह राशि चतुष्पदी है, लेकिन आधी ही होती है, और द्वार संज्ञक और जीव धातु संज्ञक, इतना तक मैंने लिखवाया है। गुरुदेव सजल या सुस्त जी? सजल। द्वार विजेंद्र संज्ञक जी की धातु संज्ञक भी है गुरुदेव क्या साथ में? पृथ्वी, पृथ्वी। अगर इतना हो गया तो कहीं आगे बढ़ता हूँ। जी हो हो गया गुरु जी। सबका ना? जी कोई चीज छूटा तो नहीं ना अभी? नहीं। अब चलिए, अब परिचय करते हैं। मकर राशि वाले भगवान उच्च पद पर रहते हैं। समझे भगवान? जी उच्च पद के अभिलाषी होते हैं, क्योंकि इसमें जो ग्रहों के सेनापति होते हैं वही जाकर उच्च होते हैं। ठीक ना? जी गुरुदेव। विशेषता इसमें होती है प्रभु के आत्मनिर्भर, ईमान, आत्मनिर्भर अर्थात ईमानदार और विचारशील होते हैं लोग। जी आगे बढ़ो। देखिए, मकर जी बोले। राशि के बारे में कुले नष्टो वसस्त्रीणाम पंडितः परिवादकः शास्त्र कहता है, ये लोग संगीतज्ञ, सुंदर स्त्रियों के प्रिय पात्र होते हैं। जी गुरु। ये लोग गुरुदेव प्रभु सुंदर अपने स्त्रियों के प्रिय 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 जी ये लोग धनी होते हैं प्रभु, धन धनी होते हैं, और धन के त्यागी भी अच्छे होते हैं। दोनों लिखिए, धनी त्यागी। जी गुरु। अच्छा, ये प्रभु माता के अत्यंत प्रिय होते हैं। जी ये लोग वकालत, टैक्स अधिकारी या लोहे का उपकरण इत्यादि के व्यापार में बड़ा कुशल होते हैं। जी गुरुदेव।
इनका परिवार भी बड़ा होता है भगवान। जी मकर राशि वाले प्रभु अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं। जी गुरुदेव। ये लोग निराशावादी टाइप के होते हैं प्रभु। ठीक। हो गया। जी अच्छा, मकर राशि वाले लोग ज्यादा लंबे टाइप के होते हैं। ठीक। हो गया। जी जी और भगवान मकर राशि वाले जो होते हैं, इनकी मानसिक और आत्मिक शक्ति बड़ा प्रबल होती है। ये लोग बिन, विनम्र व्यवहार, कुशल नीति, गुरुजी आवाज नहीं आई। ये लोग प्रभु किसी से मित्रता या शत्रुता अगर हो जाती है तो उसे भुलाते नहीं हैं, निभाते हैं। शत्रुता भी हो जाए तो कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपसे शत्रुता का ही व्यवहार करेंगे। अब आई आवाज। जी गुरुजी। जी गुरुदेव, हो गया। और प्रभु ऐसे लोग जो हैं, नीति के भले अच्छे बुरे को पहचान करने वाले होते हैं, तार्किक लोग होते हैं। जी ये लोग अपना बात कभी भी, मान ली अपनी बात, किसी के द्वारा कही गई बात अपने से कभी नहीं हटाते, उसे हमेशा बैठा कर रखते हैं। अर्थात गुरुदेव। अब राघवेंद्र जी को मैंने कहा कि राघवेंद्र जी, आप प्रभु बड़े क्रोधी व्यक्ति हैं। अब राघवेंद्र जी, कुछ लोग होंगे यहाँ पर कि कहेंगे कि चलिए गुरुजी कक्षा में कहे, छोड़िए, कौन इतना टेंशन लेके चलता है। लेकिन नहीं, मकर राशि वाले से आप 1 वर्ष के बाद भी पूछिएगा तो कहेगा कि आपने इस तारीख को कहा था, हमको याद है। समझ में आ गया? जी जी गुरुदेव। और ये लोग ठेकेदार, ठेकेदार होता ना है, जी लोहे का कार्य, वकालत, ऐसे कार्यों में अधिकतर होते हैं। जी गुरु।
चूंकि मकर राशि के स्वामी प्रभु अपनी बातें किसी से नहीं बताते, जी इनको तैराकी, घुड़सवारी, यात्रा करना बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल। ये लोग अपने मेहनत, अपने कर्म को ही प्रसिद्ध मानते हैं, धन मानते हैं। एक कर्मनिष्ठ होते हैं। कर्म के प्रति इनकी कर्म अर्थात कार्य करने के प्रति इनकी इच्छा प्रबल होती है और उसके प्रति समर्पित होते हैं। कोई कार्य करना हो तो निष्ठा से करेंगे, कर्मनिष्ठ होते हैं लोग। जी और ये लोग जहां भी कार्य करते हैं वहां अस्थायी रूप से इनमें ईमानदारी भी होती है। यही संक्षिप्त परिचय है भगवान मकर राशि का। जी अब आप लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मगरमच्छ के गुण भी हो सकते हैं इनमें। जी 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 जैसे शांत रहना और संधि आते ही उसको लपेट लेना। जी गुरुदेव प्रणाम। नमो नमो नमो। मैं तो लेट जुड़ पाया गुरुदेव, नेटवर्क की वजह से कोई दिक्कत बात आती नहीं, है जुड़ने में। कोई जी बात नहीं भगवान। आपको आपको आज का प्रकरण का नोट्स कोई कोई दे देंगे। जी गुरुदेव। गुरुवार वैसे आप जो बता रहे हैं राशि के बारे में, लगभग ये लग्न का जैसे कि इसी मेष खाएगा, जैसे मकर लग्न का भी मेष नहीं 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 करेगा। नहीं प्रभु, अच्छा, कितना ही अंश में नहीं होगा। राशि का जो प्रभाव होता है वो चंद्रमा से विचार होता है जी गुरुदेव जी। और लग्न लग्न पर कई ग्रहों का प्रभाव होता है। आप लोग इस बात को समझिए, ये जो राशियों का परिचय करा रहा हूं, ये राशियां चंद्रमा के अधीनस्थ होती हैं, क्योंकि राशि तभी आपको प्राप्त होता है जब चंद्रमा जिस राशि में बैठे, है ना। जी गुरुदेव, वैसा ही है। गुरु जी, गौरी जी, गुरुदेव हाँ, थोड़ा बीच में टावर की वजह से है, मेरा थोड़ा लाइन बीच में सुनाई नहीं पड़ा। आपने आपका बोला हुआ कम सुना मैं। जी क्योंकि स्पष्ट कर दिया है आपने। वैसे अब एक शंका की बात थी कि जैसे लग्न मकर लग्न अथवा लग्न जो है राशि फर्क भिन्नता बता दी है, स्पष्टता आपने। ठीक है। अब 9 ग्रह में चंद्रमा सबसे कम समय में राशियों का भोग करता है, इसलिए राशि का प्रभाव लग्न की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है ना प्रभु। जी गुरुदेव जी गुरुदेव। अधिक अधिक प्रभावशाली रहता है राशि का जी गुण। जी राशि लगन की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है, ये बताया आपने। जी जी क्योंकि ग्रहों का घटना फल देने का समय कब, फल मिलेगा
शुभाशुभ। लेकिन कब आपके मन में प्रश्न आएगा? तब जब आप गोचरीय ज्योतिष में प्रवेश कीजिएगा, तब आपको राशि की प्रधानता होती है, न कि लग्न की। ठीक है ना भगवान? जी, एक बार लिखाया गया था कि लगन के एक 1 लाख पॉइंट हैं, बाकी सबके चीजों के कम है पॉइंट, किसी का 1, 2, 4 इस तरह से जब देखते हैं शुभाशुभ। देखिए, फल कथन करने लग्न 2 प्रकार के होते हैं। एक लग्न हमारे जो नित्य नैमित्तिक कार्य होते हैं, उनके लिए हम राशि की राशि नाम उदयम लग्न, राशियों का उदय ही तो लग्न होता है प्रभु। हाँ जी, हाँ जी। तो इसीलिए ये राशियां ही उदित होती हैं। पृष्ठोदय, शीर्षोदय, क्रूर, स्थिर, चर, ये राशियों का ही तो भाग है। बोलिए। भगवान लगन तो अलग है, नाम सबका एक ही है, लगन अलग है और राशि अलग है। अभी हमको एक बार इसमें पंचांग की कक्षा में लिखाया था, जब सुनिए अपन प्रभु, गुण बल का विचार करते हैं तो तिथि का 1 गुण, नक्षत्र के 4 गुण, वार के 8 गुण, करण के 16 गुण, योग के 32, तारा के 60, चंद्र के 100 गुण और लग्न के 1 करोड़ गुण होते हैं। तो बोला सबसे प्रबल लगन है। अगर लगन अगर ठीक है तो बाकी सब कुछ ठीक नहीं है और काम जरूरी तो आप कर सकते हैं। ये हमको पंचांग की कक्षा में बताया था। अभी राशि अगर लगन से भी ज्यादा प्रभावशाली है तो क्या उसके गुण लगन से ज्यादा हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ। भगवान अंग्रेजी में आप वाटर कहिए, संस्कृत में उसे नीर कहिए, हिंदी में उसे जल कहिए, तीनों में वर्ड का अंतर है, लेकिन तीनों का जो शाब्दिक भावार्थ है शब्द का, वह एक ही है कि नहीं? ठीक है, मैं समझ गया। लग्न और राशि का प्रभाव और गुण और उसके जो पॉइंट हैं फलाफल में, वो सब बराबर हैं दोनों के। हाँ, लेकिन सर्वेषु लग्नेषु चंद्र लग्न श्रेष्ठ गोचर विचारणा। ये मंत्रेश्वर का कहना है कि आप ठीक है, जन्म कुंडली का लग्न से ही आपको विचार करना है, क्योंकि लग्न आपका शरीर है। लेकिन अब राशि की प्रधानता क्यों, इसको भी जानिए प्रभु। देखिए, चंद्रमा हमारा मन है और जिस राशि पर चंद्रमा बैठेगा वही हमारी राशि होगी। तो मन की शरीर से ज्यादा मन को श्रेष्ठ कहा गया, क्योंकि शरीर तभी चल सकता है जब उसका मन कंट्रोल करेगा, है ना? बोलिए। जी 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 हाँ, जी हाँ। तो लगन शरीर है और राशि मन है, ये मतलब हाँ हुआ। हाँ, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक और प्रश्न है इससे संबंधित, पूछना क्या, ये राशियों का नहीं है लेकिन लगन और राशि से मिला जुला है। आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, बशर्ते आप विषय के अंतर्गत हो। पूछिए। हाँ, विषय का ही है। ये जो क्षितिज पर जो राशि होती है वही लगन होती है ना? राशि और लगन तो एक ही बात है, बस उसकी स्थिति का फर्क है। जो क्षितिज पे होती है वो लगन होती है। तो क्षितिज पे जो लगन उदय होती है उनका कोई क्रम है क्या? या जैसे 1 2 3 मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या ऐसे ही आती है, या कोई इनका अलग क्रम है? सबसे पहले कौन सी लगन आएगी, ये जानना चाह रहा था मैं। देखिए भगवान, इसका क्रम जो आपको काल पुरुष का जो क्रम है वही क्रम है।
मेघ वृक मिथुन कर्क। सबसे पहले मेघ राशि उदय होगी, जी जी, पर अभी तो मकर हो रही है। उदय के लिए देखिए प्रभु, जब भचक्र को 360 से भाग किया गया तो इन ताराओं के समूह से चमक से आकृतियां फैली, तो आकृति में सर्वप्रथम मेघ की आकृति बनी। इसीलिए राशियों की गणना, भाव की गणना में मेघ से ही काल पुरुष की कुंडली को दिया गया। तो मेघ वृक मिथुन कर्क तुला एक क्रम हो गया। अब इनको 24 घंटे में क्रमानुसार चलना होता है। अब मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति का जन्म अभी हो जाए तो एक कैसे पकड़ेंगे? तो इसके लिए प्रभु आपको सूर्य की राशि देखनी होती है। अब मान लीजिए कि मकर राशि में सूर्य भगवान हैं, तो 2-2 घंटे के मानक समय से इसमें कुछ अंतर आ सकता है। अब अनुमान लगा लीजिए कि 1 बजे रात के कौन सी राशि होनी चाहिए, तो सूर्योदय के समय में आप जोड़ते चलिए, सूर्यास्त के समय में जोड़ते चलिए, आपको पता चल जाएगा कि उस समय वही राशि उदित हो रही है। भगवान मैं पूछ रहा हूँ सूर्योदय के समय या सूर्योदय के साथ सबसे पहले कौन सी राशि उदय होगी, मैं ये पूछ रहा हूँ, उसका क्रम पूछ रहा हूँ मैं। भगवान इसका क्रम 12 महीने के राशियों के आधार पर होता है। अब जैसे बैसाख मास होगा तो चैत्र में मेघ में, बैसाख में वृष में, जिस राशि में सूर्य होंगे उसी राशि में सूर्योदय होता है। हाँ बस यही पूछ रहा था मैं जी, अब हो गया, स्पष्ट हो गया। जिस राशि में सूर्य होंगे वो सबसे पहले उदय होगी ना जी। हाँ जी, यही था मेरा प्रश्न। धन्यवाद। बोलिए भगवान। जो हो रहा है ना, नमो नमो भगवान। मैं ये पूछ रहा था भगवान, ये जो पूरी क्षितिज में और पूरी दिशा, दो चीजें होती है, इसमें फर्क कुछ है क्या? हम बोलते हैं पूरी क्षितिज में राशि उदय होती है और पूरी दिशा, ये दोनों में कुछ अंतर है या एक ही चीज हो सकती है दोनों? भगवान देखिए, दिशाओं का निर्धारण ब्रह्मांड में नहीं है, समझे? जी भगवान। क्योंकि ब्रह्मांड आपका समतल तो है नहीं। हाँ हाँ जी भगवान। तो उसमें रेखाओं में पूर्वी क्षितिज, दक्षिणी, उत्तरी ध्रुव इत्यादि इस तरह से वहां पर एक मॉडल बनाया गया है, वहां पर अनुमानित चीजें हैं, है ना? जी जी जी। अब तो वहां पर अब बताइए, पृथ्वी लोक में सूर्योदय किस दिशा से होता है? पूरब दिशा से आता है उदय, तो पूरब दिशा से होता है। लेकिन अगर हम इसको ब्रह्मांड में देखें तो ब्रह्मांड में सूर्योदय को आप सूर्य का उदय तो सदैव होते रहता है भचक्र में, वहां तो अस्त होते ही नहीं है। जी जी। बोलिए। हाँ सही बात है भगवान, सही है। अच्छा, ये जो पूर्व उत्तर दक्षिण दिशा, ये जो पृथ्वी अपने घूर्णन करते रहती है, तो जहां पर जिस समय पृथ्वी पर सूर्य की प्रकाश न पड़ती है उस स्थान पर रात्रि, और जहां प्रकाश पड़ती वहां पर दिन होता है। क्या जी भगवान, जी जी जी, समझ में आ गया ना? हाँ भगवान आ गया, अभी बिल्कुल आ गया। तो पूर्व दिशा जो है ये सांसारिक इसकी आवश्यकता होती है, ब्रह्मांड में इसको कोई नहीं है। और इसी के आधार पर अब जैसे देखिए, मेघ राशि पूर्व दिशा का नेतृत्व करती है, सूर्य पूर्व दिशा के स्वामी हैं,
तो ये दिशाओं का जो क्रम बांटा गया वास्तुविदों के द्वारा, ये पृथ्वी लोक के प्राणियों के लिए है, ठीक ना। ये वो तो ठीक है, समझ गया, लेकिन मैं पूरी दिशा को तो हम पहचान सकते, पूरी क्षितिज को कैसे पहचानेंगे? ये पूरी क्षितिज हो रहा है ऐसा, ये अंदाजा ये लगाना पड़ेगा। तो प्रभु उसके लिए तो मैंने बता दिया है कि कैसे कैसे होता है, आपको बताया हूं मैंने, आप लोग लगता है कि उस पर अभ्यास नहीं किया है। अब एक बार उस पर पुनः चर्चा ठीक है, करना। बाद में दे। नहीं 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 नहीं, प्रश्नों को दबाइए ना, हो सकता है कि आप लोग देखिए, आप लोग ये जानते हैं ना कि पृथ्वी का क्रांति वृत्त इत्यादि समझे ना आप लोगों ने। हाँ जी भगवान, क्रांति व्रत से पता चला। भचक्र में जो होता है प्रभु, ये जो क्रांति वृत्त है ना प्रभु, जी भगवान, एक क्रांति वृत्त, एक वृत्त को अगर दिशा के अनुसार देखा जाए तो वृत्त के माध्यम से हम दिशा का निर्धारण भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। हाँ जी भगवान। तो प्रभु अब इसके लिए होता क्या है कि पृथ्वी की जो दैनिक गति होती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। जी समझे? हाँ भगवान। अब जन्म के समय में जो राशि पूर्वी क्षितिज पर उदित हुई दिखती है पृथ्वी पर, वही लग्न हो जाता है, यही तो आपको समझना है। जी 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 भगवान, आ गया समझ में। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ये होता है कि सूर्य भगवान इधर से पूरब से उदित और पश्चिम में अस्त होते हैं। ये दैनिक गति पूरब से पश्चिम की ओर होती है पृथ्वी की। जी भगवान, हो गया भगवान? क्लियर? क्लियर हो गया भगवान, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए, और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न भगवान? गुरुदेव, एक तत्व का क्या प्रयोजन है? जैसे वैश्य है, ब्राह्मण है, शूद्र है। ये तत्व नहीं है प्रभु, ये जाति है। जी जी, क्षमा करें। ये जातिगत गुणों का थोड़ा प्रभाव पड़ता है। तो जो शूद्र है तो जन्म से ही शूद्रता उनमें जगह रहती है, कैसा है? तो ऐसे लोग प्रभु, इनका जीवन होता है जो दूसरों के अधीनस्थ देखा जाता है, सेवा करने में होता है। ठीक ना? अच्छा, आया समझ में? जी जी भगवान, जी आया भगवान। तो व्यापार उसमें वैश्य होगा तो व्यापार करेगा, तो वो भी दूसरों की सेवा ही करेगा। अच्छा, एक बात बताइए, ब्राह्मण किस चीज में निपुण होना चाहिए, बताइए आप लोग। विद्या में। अच्छा, क्षत्रिय बाहुबल। वैश्य व्यापार। क्यों? बस उसी तरह। देखिए, जितनी भी चीजें हैं ज्योतिष शास्त्र में, वो एक मनुष्य के आधार लेकर ही ग्रहों के, क्योंकि प्रभु देखिए, आकाश मंडल में, सौर मंडल में ये 9 ग्रह, 12 राशि, 27 नक्षत्र के अलावे असंख्य ग्रह हैं और असंख्य ताराओं का समूह भरा पड़ा हुआ है। आज तक उसका प्रभाव पृथ्वी पर देखा जा रहा है कि क्या भारतीय
ज्योतिर्विदों के अलावे भी कोई ऐसा कहीं समूह वगैरह है जो पृथ्वी पर उसका भी प्रभाव पड़ता है, जो भारतीय ऋषियों ने वहां तक नहीं पहुंच पाए और आज का विज्ञान पहुंचना चाहता है। लेकिन हमारा जो विज्ञान था वो वो एकदम सूक्ष्म विज्ञान था। उन्होंने अत्यंत पूरे ब्रह्मांड को रिसर्च करके यह सार तत्व निकाला था कि 12 राशियों और 9 ग्रह, 7 ग्रह और 27 नक्षत्रों का ही केवल ब्रह्मांड प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र को इन्हीं के आधार पर बनाया गया और इनको मानवीय जीवन की तरह लाया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चतुष्पद, द्विपद, क्रूर, स्त्री, पुरुष, तो जितनी चीजें हैं प्रभु, ये आपको इन सब का प्रयोजन होता है। कब होता है? जब फलित शास्त्र में आप प्रवेश कीजिएगा तो एक एक चीजों को आपको प्रयोजन होगा। अब मान लीजिए कोई चीज आपका गुम हो गया, कोई प्रश्न करने आया, तो लग्न के आधार पर आपको बताना हो, आप लग्न के आधार पर आप कुशल हैं। कई तरह से प्रश्न कुंडली होती है, नक्षत्र के आधार पर, काउंटिंग के आधार पर, लग्न के आधार पर, प्रश्न के आधार पर। तो लग्न के आधार पर कि जिस समय घटना घटी उस समय कौन सा लग्न था, आप लग्न को जान गए कि मकर लग्न था। तब यह प्रश्न आएगा कि चोरी किसने किया, तो जो लग्न था उसका जो लिंग था उसके आधार पर आपको निर्धारण करना हो कि हो सकता है कि कोई स्त्री ही ऐसा कार्य करे। समझे राघवेंद्र जी? जी जी गुरुदेव। तो इस तरह से प्रभु इसको करना होता है ना विजेंद्र जी? जी जी भगवान जी। चलिए, अगर आप लोग का प्रश्न समाप्त हो गया हो तो कक्षा को विश्राम दिया जाए। जी जी बिल्कुल दिया जाए विश्राम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी भगवान किसी को? जी जी नहीं। सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरुदेव संध्या के बारे में बता रहे थे जी। आइए प्रभु वहां पर। विकेश जी कुछ बोल रहे थे क्या? जी वही संध्या के बारे में पूछ रहा था प्रभु मैं भी। हाँ तो उस क्लास को ज्वाइन करो, क्लास में बताएंगे, बता गए ना, क्लास में चले जाओ आप। जी कक्षा जी शुरू जी होगी ना उसकी अभी, उसमें चले जाओ, वहाँ जी। बताएंगे डिटेल में। लिंक यही चलेगा जी? ना जी, दूसरा चलेगा मंत्र संगीता का। ठीक है, अभी आएगा आलिया? नहीं आएगा, नहीं आएगा जी, भैया नहीं। ठीक है ठीक है ठीक नया लिंक बनेगा गौतम वंदन का, नया लिंक बनेगा शायद। ठीक है प्रभु, ओके प्रभु। उस संध्या बंदन वाले ग्रुप में आ जाना पड़ेगा उसके लिए। नमो जी। कोई भी प्रबंध हो, अभी जो पढ़ाया हुआ है राशि के बारे में सहयोग कर सकते हैं। गौरी जी मेरे से बात करिएगा, बाद में मैं आपको बता दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक। शांति पाठ लीजिए प्रभु।
तो भी कक्षा के अंदर है सब ऑटो